सूत उवाच अथान्यच्च प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्सः एकदा सवनं गत्वा वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून् आगत्य बटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ता स बान्धवा राजा दृष्ट्वा दर्पेण नगतो नन्नाम स ततो गोपगणा सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं तथा प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखमवापसः। सूत जी दूसरी कथा सुना रहे, एक दूसरी कथा और सुना रहे हैं। एक तुंगध्वज नाम का राजा था जो प्रजा पालन में लगा हुआ था। एक बार वो जंगल में शिकार खेलने गया, वहाँ से लौट के आया। उसने देखा कि एक बटवृक्ष के नीचे ग्वाले लोग, ग्वारिया लोग, वे बड़े भक्ति से युक्त होकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं। राजापने के अहंकार के कारण राजा ने सत्यनारायण भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, किंतु गोपगणों ने देखा कि हमारे नगर का, हमारे क्षेत्र का राजा आया है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसको भगवान का प्रसादी माला, भगवान सत्यनारायण की पंजीरी, पंचामृत प्रदान किया। राजा के पास रख करके वे लोग तो चले गए और उन्होंने ब्राह्मणों को जिमाया, खुद प्रसाद पाके चले गए। और राजा, उसने वो प्रसाद वसाद लिया नहीं, ऐसे ही छोड़ के वहाँ जंगल में चला आया। राजा के 100 पुत्र थे, 100 के 100 पुत्र नष्ट हो गए, धन धान्य नष्ट हो गया। अब वो समझ गया कि सत्यदेव ने ही सब कुछ नष्ट कर दिया। अब तो प्रसन्न होकर के उसने सत्यनारायण का पूजन का निश्चय किया और वो ग्वारियों के निकट आया और गोपालकों के पास आकर के कहा कि महाराज, हमसे भूल हो गई। विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन राजा ने किया और सत्यदेव के प्रसाद से वो धन धान्य से युक्त हो गया। अंत में राजा वैकुंठ का अधिकारी हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। य इदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभम शृणोति कथां पुण्याम भक्तियुक्ता फलप्रदां धन धान्यादिकं तस्य भवेत् सत्य प्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बंधनात् भीतो भयात् प्रमुच्येतो सत्यमेव न संशया ईप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत् इति वः कथितं विप्र सत्यनारायण व्रतं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। ये सत्यनारायण भगवान का परम दुर्लभ व्रत है। इनकी कथा को जो सुनता है, भक्ति पूर्वक व्रत करता है, उसे धन धान्य आदि सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दरिद्र को धन मिलता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, भयंकर रोगी रोग से मुक्त हो जाता है, भीत व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। मन में जो कुछ कामना हो, सारी कामनाएं सत्यनारायण भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। हमारी तो श्री सत्यनारायण भगवान से यही प्रार्थना है कि भारतवर्ष की धरती जल्दी से जल्दी गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए। संपूर्ण भारतवर्ष की धरती गोमय गोमूत्र की दिव्य सुगंध से, गो माता की चरण रस से पवित्र हो जाए। भारतवर्ष की नदियां फिर दूध दही बहने लग जाएं और स्वाहाकार स्वधाकार चारों ओर गूंजने लग जाए। गोवंश सुखी हो जाए। केवल भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में वेद लक्षणा भारतीय देसी गोवंश का अनादर हो। ये धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए और भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो। यही भगवान से प्रार्थना है और भगवान कृपा करें, गोवंश सुखी हो, सभी गौशालाओं की विपत्ति दूर हो। सभी गौशालाएं बड़े भारी आर्थिक संकट में चल रही हैं। प्रायः गौशालाओं पर कर्ज है। उसका कारण है कि ये महामारी के भीषण काल में प्रायः जो मध्यम वर्गीय समाज सेवा करता था, सबके व्यापार ठप हैं, सब एकदम थम गया है देश का, संसार का व्यापार। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सबका खूब काम धंधा चले, दिन दूनी रात चौगनी आमदनी हो और वो आमदनी
खाली संग्रह के लिए ना हो, इसलिए संकल्प में पढ़ा गया गो विप्र साधु सेवार्थम प्रभूत धन धान्य प्राप्त्यर्थम। खूब धन धान्य गौ ब्राह्मण संतों की ब्रजवासियों की सेवा के लिए मिले और जल्दी से जल्दी लाखों की संख्या में गोवंश की रक्षा हो। 1 करोड़ गोवंश जहाँ होता उसको ब्रज कहते हैं। भगवान सत्यनारायण कब ऐसा दिन करेंगे कि 84 कोस ब्रज में कम से कम 1 करोड़ गोवंश होगा, तो हम लोग अनुभव करेंगे। ऐसी भगवान से प्रार्थना है। भगवान सबका मंगल करें, सबका कल्याण करें। भगवान के चरण कमलों में हम सबकी अनन्या प्रेम लक्षणा रस रूपा भक्ति हो जाए। विशेषतः कलियुगे सत्य पूजा फलप्रदा केचित् कालम वदिष्यन्ति सत्यमीशम तमेव च। कहते कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा सबसे श्रेष्ठ है। जो चाहो वो सत्यनारायण भगवान की पूजा से प्राप्त हो जाता है। सत्यनारायणम केचत सत्यदेवम तथा परे नाना रूप धरो भूत्वा सर्वेषाम ईप्सितप्रदम। कोई इन्हें सत्यनारायण कहते हैं, कोई इनको भगवान सत्यदेव कहते हैं। ये आज भी विविध रूपों से अपने उपासकों को दर्शन दे करके कृतार्थ किया करते हैं। भविष्यति कलौ सत्यव्रत रूपी सनातनः श्री विष्णुधृतम पूर्वम रूपम सर्वेषाम ईप्सितप्रदम। कहते हैं इस कलयुग में भगवान सत्यनारायण व्रत के रूप में कलयुग में भगवान विराजमान हैं। इसलिए जो चाहो वो सत्यनारायण व्रत से ही वह पूर्ण हो जाता है। भगवान सत्यनारायण व्रत का रूप धारण करके भगवान धरती पर विराज रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब ये सुना रहे हैं कि जिन जिन ने व्रत किया उनको इस जन्म में तो ये मिला, आगे क्या मिला ये बता रहे हैं। सुन लो बड़े ध्यान से। शतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो ह्यभूत तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णम ध्यात्वा मोक्षम वापसः। जो काशी का ब्राह्मण था ना, शतानंद नाम का ब्राह्मण, वो भूखा प्यासा भटक रहा था। वो तो पहले तो सत्यलोक भगवान के धाम में रहा, बाद में सुदामा नाम के ब्राह्मण के रूप में उसका जन्म हुआ। द्वारकाधीश भगवान से मित्रता हो गई, द्वारकाधीश के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हो गया। और जो लकड़ी बेचने वाला था ना लकड़हारा, वो लकड़हारा भीलों का राजा निषादराज गो बना दूसरे जन्म में, और भगवान श्री राम का प्रेम प्राप्त करके उस जन्म में उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। और जो राजा था उल्कामुख नाम का राजा, वही राजा दूसरे जन्म में 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में चक्रवर्ती महाराज दशरथ हुए। रंगनाथ भगवान का पूजन करके भगवान को राम जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करके और श्री वैकुंठ को प्रस्थान किया। उल्कामुख राजा ही दशरथ जी बने। और जो साधु नाम का वैश्य था, वो पूरे जीवन सत्यनारायण भगवान की भक्ति करके अंत में परम गौ ब्राह्मण और संतों का भक्त मोरध्वज नाम का राजा हुआ। ये साधु नाम का वैश्य मोरध्वज नाम का राजा हुआ और इतना बड़ा भक्त हुआ कि अपने आधे शरीर को आरा चलवा करके दान करके श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त प्रमाणित होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त किया। और जो राजा था ना, जो प्रसाद छोड़ के चला गया था, वो तुंगध्वज नाम का महाराज दूसरे जन्म में स्वायंभू मनु हो गया महाराज। सर्वान् भागवतान् कृत्वा श्री वैकुंठम तदागमत। और महाराज स्वयंभू मनु हुए तुंगध्वज महाराज और भगवत संबंधी अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। और भैया जिन ग्वाल वालों ने ग्वारियों ने पूजा की थी वो क्या हुआ, उनका क्या हुआ, उनका भी तो बताओ। तो भूत्वा गोपास्यते सर्वे ब्रजमंडल वासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकम तु तदा ययुः। वो जितने ग्वारिया थे वही नंद बाबा वृषभांजी बने, वही ब्रजवासी बने। और जिनके यहाँ ठाकुर जी ने राधा रानी ने प्रकट होकर के लीला की, ये सत्यनारायण भगवान की पूजा का प्रताप, ये सब के सब गोलोक को प्राप्त हुए।
जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवाखुंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोऽध्यायः श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। यद्यपि सत्यनारायण व्रत की कथा के बाद हवन की विधि है, लेकिन हवन हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इस समय कीड़ों का थोड़ा उपद्रव है और बहुत से कीड़े आकर के अपनी आहुति दे देंगे। इस कारण से मन से ही हम प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल आप लोग इसका जो हवन है थोड़ी देर, कल आप लोग जब कीड़ों का उपद्रव न हो तो आप ध्यान पूर्वक जरूर कल हवन कर लेना। तो इस प्रकार से हवन की विधि भी पूरी हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान को भोग धराइए, कीर्तन करिए, उससे सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम तुलसी अर्पित तो करना पड़ेगा। श्री राम जय राम, रुक जाओ, जय जय राम, श्री राम जय राम।